हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है ऑब्टेन द रेशियो विच इज़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ए और बी हमारे क्या है, 2 पॉइंट हैं, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, जो कि डिवाइड हो रहे हैं किससे, डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, जो डिवीजन हो रहा है हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लो एक्स एक्सिस पे ये यहाँ से डिवाइड कर रही है, ये पी हमने यहाँ पर पी लिख दिया, एक्स और ये वाई आ गया। अब ये देखो कार्टेशियन रूल के हिसाब से अगर ये एक्स एक्सिस है और यहाँ से अगर कोई लाइन इसको डिवाइड कर रही है तो एक्स की कहीं ना कहीं वैल्यू तो होगी ना, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया, जब इस एक्स एक्सिस को काट रही है ये वाई एक्सिस इस साइड में, और लेकिन यहाँ पर वाई क्या होगा, वाई क्या हो जाएगा, वाई जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, वाई ज़ीरो हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्योंकि सेक्शन पॉइंट में आ गया है, ये होना तो सेक्शन फार्मूला से ही है, लेकिन क्योंकि हमारे पास के रेशियो 1 होता है तो पहले हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट द रेशियो वन, हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने इसको बताया था कि ये भी जैसे M1 M2 होता है, मान लो मैंने यहाँ पर के लिखा और यहाँ 1 लिखा, ऐसी तो हम करते थे M1 M2 सेक्शन फार्मूला। ये देखो ये वाला M1 X2 प्लस में M2 X1 अपॉन में M1 प्लस में M2 M1 Y2 प्लस में M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस में M2 इजिकल्स टू किसके होते थे, X और Y के होते थे। लेकिन जब कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है और मुझे मालूम है कि यहाँ पर ये 0 आ रहा है, Y जो है यहाँ पर 0 आ रहा है, तो क्योंकि मुझे Y की वैल्यू तो मालूम हो गई, यहाँ पर y जो है जो काट रही है इस लाइन पर आती हुई, तो मुझे ये पता चलेगा अगर ये y एक्सिस ऊपर से आएगी तो ये यहाँ पर क्या करेगी, 0 पर ही इसको काटेगी। तो हम इस रेशियो को 0 y की वैल्यू ही रखकर हम यहाँ निकाल लेंगे। जैसे मान लो x इजिकल्स टू में हम यहाँ कहते फॉर्मूला लिखते हैं m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 m2 लिख देते हैं, m1 प्लस में m2। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y इजिकल्स टू में m1 y2 प्लस में m2 और ये y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, k जो है m1 है ना, k जो है m1 है और ये 1 क्या है, m2 है। तो अब जहाँ पर मुझे m1 मिलेगा वहाँ मैं k रख दूँगी और जहाँ पर m2 होगा मैं वहाँ 1 रख दूँगी। अब अगर मैं x रखती हूँ तो कोई वैल्यू नहीं निकल के आएगी, तो मैं यहाँ से इस y से मैं यहाँ इसकी वैल्यू निकालूंगी, सिर्फ इससे, ठीक है। तो y हमें कितना दे रखा है, y है हमारा क्या, 0, ये हमारा क्या है x1 y1 x2 y2, m1 यानी कि k, y2 5 प्लस m2 1 और y1 -5 अपॉन में k प्लस में 1, m1 m2 क्या है, k प्लस में 1। अब मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगी तो देखो 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीपल होता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये तो यहाँ से कैंसिल ही हो रहा है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो 0 इजिकल्स टू में 5k, भाई k प्लस में 1 इंटू 0 इजिकल्स टू 0 हो जाएगा और माइनस में 5, देखो कितना इजी हो गया। अब 5 को इस साइड लेकर आ जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इजिकल्स टू में 5k, इसको डिवाइड में ले आओ, 5/5 इजिकल्स टू में k, कैंसिल हुआ 1 अपॉन में 1, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई k की, 1:1। अब यहाँ पर हमने एक वैल्यू निकाली, यानी कि k की जो वैल्यू निकली वो 1 निकली और जो ये 1 हमें यहाँ पर गिवन था। तो अब हम क्या निकालेंगे, x निकाल लेते हैं। देखो x इजिकल्स टू में हमने यहाँ लिखा m1 हमारा क्या है, 1 है। अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि x2 की वैल्यू लिख देंगे, फिर प्लस m2 हमारा क्या है, ये भी 1 है, और यहाँ पर हम क्या किसकी वैल्यू लिख देंगे, ये भी 1 है, और हम यहाँ पर लिख देंगे x2 की, और नीचे हमारा क्या आ रहा है, k प्लस में 1 यानी कि m1 प्लस में m2, तो 1 प्लस में 1 आ गया हमारा। अब देखो यहाँ देखो x2 की हमारी वैल्यू क्या है, -4 इंटू में -4 आ गई। x1 की हमारी वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 इंटू में 1 आ गया, इजिकल्स टू कितना हो गया, -4 प्लस में 1 और अपॉन में 2 आ गया।
देखो x इज इक्वल्स टू, अब देखो x जो है हम जो निकाल रहे हैं ये p कोऑर्डिनेट को निकाल रहे हैं, क्योंकि y तो हमें मालूम ही है कि 0 है। y तो हमें अच्छे से पहले से ही हमें इसको पता था, लेकिन इसकी हेल्प से हमने क्या निकाला था, रेशियो निकाल लिया था, k रेशियो। ये देखो k की वैल्यू निकाल ली थी, और हमने यहाँ पर x जो हमें x कोऑर्डिनेट निकालना था उसमें हमने यहाँ पर रख रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारा निकला है क्या, p कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम। 0 y तो 0 है, लेकिन हमें x भी तो चाहिए, तो यहाँ पर ना p भी लिख सकते हैं ऐसे करें इजिकल्स में। अब यहाँ पर आया -3/2, तो हमारा जो x निकला वो कितना निकला, -3/2, -3/2। और y हमें एक्सिस पता ही थी पहले से ही, क्योंकि 0 गिवन था, और ये हमारी क्या होगी, 0 होगी। तो हमने क्या करा, हमें जब यहाँ पर मिला कि y एक्सिस पे इसने 0 दे रखा, अगर x एक्सिस पे 0 होता तो हम यहाँ पर पहले x एक्सिस से यहाँ पर रेशियो निकाल लेते, जो हमने यहाँ पर ये फाइंड करा रेशियो, ये रेशियो हम फाइंड कर लेते, ये वाला रेशियो। अगर हमें x की वैल्यू 0 हमने रखनी पड़ती तो हमें यहाँ पर कर लेते। अगर ये लिखता, इस तरीके से लिखता कि x एक्सिस की जगह y एक्सिस होता, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता, x 0 हो जाता। तो फिर हम x से इसको सॉल्व करते, बहुत समझ के करना होगा। ऐसा नहीं है कि पहले सोचो x निकालो, x कैसे निकालोगे, y 0 है, तो यहाँ से हम y की पहले हम रेशियो निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम ये वैल्यू उठाकर इसमें रख देंगे ताकि हमारे x की वैल्यू निकल आए। जैसे यहाँ पर निकली है x की वैल्यू -3/2।